सो बात है 1920s की यूएस की। वहां पे यंग गर्ल्स को हायर किया जाता था एक ग्लैमरस काम करने के लिए, ग्लो इन द डार्क वॉच डायल्स पेंट करने के लिए। हर रोज उन्हें सिर्फ एक ही चीज सिखाई जाती थी, लिप डिप पेंट। ब्रश को माउथ में लेना और उसे फिर डिप करना रेडियम में और उससे नंबर्स लिखना। उनके लिए सिर्फ ये जॉब ही नहीं थी बल्कि फन भी था, क्योंकि जब वो ब्रश लेके अपने मुंह में डालती और उसको फिर रेडियम में डिप करती तो उनके दांत और भी कलर हो जाते और उनके दांत अंधेरे में बहुत ज्यादा चमकने लगते थे। तो इसको और ज्यादा एंजॉय करने के लिए वो इस पेंट को अपने लिप्स पे, अपने आईलिड्स पे, अपने सब जगह लगा के घूमती थी जैसे कि पार्टी कर रही हो। लेकिन कुछ ही साल बाद वो मैजिक पॉइजन बन गया। उन लड़कियों के दांत गिरने लगे, जॉ अंदर से गलने लगा और हड्डियां टूटने लगी। एक एक करके वो लड़कियां खुद ही एक वॉकिंग ट्रेजेडी बन गई। जब उन्होंने कंपनी से हेल्प मांगी तो कंपनी ने कहा कि ये तुम्हारी गलती है, तुम्हारी ही लाइफस्टाइल की वजह से हो रहा है। सोचो, उनकी सफरिंग को उनके ऊपर ही थोप दिया गया। तो जब उनके सारे बॉडी पार्ट्स वीक होने लगे और इन्हें इंटरनल ब्लीडिंग भी होने लगी, तब ये समझ में आया कि ये जो ग्लो इन द डार्क पेंट है ये बहुत ही ज्यादा पॉइजनस है, क्योंकि वो था रेडियम। इन गर्ल्स को ये पता नहीं था कि रेडियम एक रेडियो एक्टिव टॉक्सिक चीज है, और धीरे धीरे करके लड़कियां मरती गई। जो कुछ बच गई थी उन्हें लाइफ लॉन्ग डिसेबिलिटी का सामना करना पड़ा। फिर भी उन लड़कियों ने हिम्मत नहीं छोड़ी, कोर्ट में केस लड़ी अपनी ब्रोकन बॉडी के साथ, और यह भी डिसाइड कर लिया था कि इनका केस चलते हुए अगर इन्हें कुछ हो जाता है तो जो बची हुई लड़कियां हैं वो इस केस को कंटिन्यू करती रहेंगी। हिस्ट्री हमें बार बार ये सिखाती है कि हर वो चीज जो कि हमें मिराकुलस लगती है वो कभी कभी बहुत बड़ा डेंजर होता है। रेडियम जो एक टाइम पे एक मैजिक एलिमेंट लगता था, क्योंकि ये बहुत सारे कमर्शियल यूज में भी आता था, जैसे कि टूथपेस्ट, चॉकलेट्स, फेस क्रीम्स, यहाँ तक कि ड्रिंकिंग वाटर में भी। पर कुछ ही साल में ये वंडर एक पॉइजन बन गया और उसके बाद इसका यूजेज एकदम बैन कर दिया गया, क्योंकि रेडियम गर्ल्स रियली में रिकॉग्निशन डिजर्व करती हैं, क्योंकि इन्होंने अपनी खुद की जान गंवाकर बाकी लोगों की जान बचाई। फॉलो मी फॉर मोर सच वीडियोस।